Sometimes it becomes impossible to distinguish between a martyr and a traitor. अपर्णा वैदिक की ये लाइनें हैं अ नेशन बिट्रेड नाम के आर्टिकल से जो टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। अपर्णा वैदिक एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में। उनकी 2 किताबें हैं और बहुत सारे आर्टिकल हैं हिस्ट्री से संबंधित जिनको मैंने पढ़े हैं, और ये पूरी कॉन्वर्सेशन आज उसी पे बेस्ड है। ये बात तब की है जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और भारत में HSRA नाम का एक संगठन कार्यरत था जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की थी। कमांडर इन चीफ की भूमिका में चंद्रशेखर आज़ाद थे। भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु जैसे बड़े नाम इस आंदोलन में सम्मिलित थे इस संगठन के माध्यम से। तो जब सैंडर्स की हत्या हुई और HSRA ने इसकी जिम्मेदारी ली पैम्पलेट बांटकर और बहुत सारे पोस्टर्स लगाकर, तब पुलिस की तफ्तीश और जब जांच शुरू हुई तो उसमें पहले ही दिन एक कार्यकर्ता HSRA का पकड़ा गया जिसका नाम था हंसराज वोहरा। 17 दिन के अंदर उनको बरी कर दिया गया क्योंकि उनके माध्यम से पुलिस को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे वो किसी दूसरे ठोस सबूत पर पहुंच सकते थे। भगत सिंह के द्वारा दिल्ली असेंबली में बम फेंके जाने के बाद और इसकी जिम्मेदारी लेने के बाद एक बार ये पूरी जांच फिर से बहुत ही बड़े प्रारूप में शुरू हुई और पहली बार HSRA का कोई भी कार्यकर्ता हथियार बंद बमों के साथ पकड़ा गया जिसके पास मानचित्र भी थे, जिसका नाम था सुखदेव। सुखदेव की गिरफ्तारी के बाद जब उनको पहली ही बार में यातना दी गई तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने पहली ही बार में सारी सच बातें उगल दी। उगलने के बाद HSRA की पूरी तरह से कमर टूट गई और उसके बहुत सारे कार्यकर्ता हर जगह से गिरफ्तार किए गए और जेल में बंद किए गए। सुखदेव का मानना ये था कि उन्होंने ये बातें इसलिए बता दी क्योंकि वो पुलिस के उस वाली जेल में बंद होना चाहते थे जहाँ पे बहुत सारे अप्रूवर होते थे, और लेकिन उनकी ये दलील मान्य नहीं हुई। अप्रूवर वो लोग होते थे, देखिए HSRA में क्या होता था कि HSRA ऐसा संगठन था जो इतनी खुफिया तरीके से हर गतिविधि को अंजाम देता था कि एक भी सुराग तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता था। अप्रूवर वो होते थे जिनको पुलिस उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से तोड़ती थी, उनको यातनाएं देकर, उनको लालच देकर, उनको घर परिवार के माध्यम से उन पे आर्थिक और शारीरिक दबाव बनाकर उनको तोड़ती थी, जिसमें वो अपना गुनाह कबूल करते थे और अपने साथी लोगों पर गुनाह करने के लिए उकसाने का आरोप लगा देते थे और उनकी गिरफ्तारी करा देते थे और उन पर फिर केसेस चलते थे और उनमें उनको सज़ा मिलती थी। सुखदेव के उस बयान से HSRA को काफ़ी नुकसान पहुंचा और प्राणनाथ मेहता जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के जूनियर काउंसिल थे वो इस बात को अटेस्ट करते हैं कि जब भगत सिंह को ये बात पता चली कि सुखदेव ने सारी बातें बता दी है तो उनको काफ़ी दुख हुआ और वो बहुत नाराज़ भी हुए सुखदेव से। फिर जब और लोगों को भी अप्रूवर बना के तोड़ा गया, जिसमें बहुत सारे लोग इस बात पे टूटे कि उनके घर की फैमिली कंडीशन नहीं ठीक थी, कोई किसी की औरत ने उन पे दबाव बनाया, शादी विवाह होने के बाद घर परिवार का बोझ था, किसी की माँओं ने उन पर दबाव बनाया कि आप मतलब इस आंदोलन से खुद को वापस ले लीजिए। हंसराज वोहरा को जब पता चला फिरोज चंद के माध्यम से कि सुखदेव ने सारी बातें बता दी हैं तो उनको काफ़ी धक्का लगा और फिर वो बागी हो गए। हंसराज वोहरा इस पूरे संगठन के सबसे छोटे कार्यकर्ता थे और सुखदेव उनके रिश्ते में मामा के दूर के रिश्ते में उनके भाई लगते थे, और अपने पिता के मना करने के बावजूद भी सुखदेव से प्रभावित होकर वो इस आंदोलन में सम्मिलित होते रहे। लेकिन सुखदेव के बागी हो जाने के बाद वो खुद को रोक नहीं सके और सुखदेव के द्वारा कही गई बातों को उन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया। और चूँकि सुखदेव सैंडर्स की हत्या में सम्मिलित थे, उनको फांसी हो गई और हंसराज वोहरा किसी भी हत्या में सम्मिलित नहीं थे और वो बरी हो गए। बरी होने के बाद समाज में 2 रूपों में इन दोनों को देखा जाने लगा। सुखदेव को देशभक्त माना जाने लगा और हंसराज वोहरा को गद्दार माने जाने लगा। हंसराज वोहरा ही लेकिन ऐसे कार्यकर्ता थे, जब कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी तो पूर्ण आज़ादी की मांग HSRA की ओर से करने वाले पहले कार्यकर्ता और पहले क्रांतिकारी हंसराज वोहरा थे। उनकी ही बातों को HSRA ने प्रमोट किया और फिर पूर्ण स्वराज की मांग HSRA के प्रमुख नेताओं की ओर से उठाई जाने लगी, बाद में जिसके दबाव में कांग्रेस को भी पूर्ण स्वराज के लिए बाध्य होना पड़ा। अप्रूवर बन जाने के बाद वायसराय ने हंसराज वोहरा को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा और वहाँ से पढ़ के आने के बाद वो
एक पत्रकार की भूमिका के रूप में भारत में कार्यरत रहे और जीवन भर पत्रकारिता की। अपर्णा वैदिक अपने इस लेख में ही एक प्रश्न पूछती हैं कि वॉच द मोरल सिग्निफिकेंस ऑफ एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्शंस ऑफ हंसराज वोहरा, ट्रेटर, एंड सुखदेव, मार्टियर, एनी डिफरेंट? His hanging cleansed Sukhdev of his guilt. However, would we have seen him in same light had he been acquitted like Hansraj? दोनों का गुनाह सेम था, दोनों ने एक तरह से अप्रूवर की भूमिका निभाई। सुखदेव का गुनाह ज़्यादा पाया गया तो उनको फांसी हो गई, और हंसराज वोहरा गुनहगार नहीं थे तो उनको जमानत मिल गई। अपर्णा वैदिक लिखती हैं, हिस्ट्री इज़ लॉट अबाउट द वे द स्टोरी इज़ टोल्ड and not always about the way things happened. Nationalistic histories have concisely sanitized the unpalatable aspects of Indian history and sought to set all the historical actors in neat categories: martyr versus traitor, or nationalist versus anti-national. History has thus become a lot about what and whom the nation choose to celebrate.